उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे जंगल भी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने जब पहली बार उस तलवार को देखा तो उसे लगा जैसे लोहे का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई जिंदा चीज उसे घूर रही हो। काली मिट्टी में आधी दबी हुई वह तलवार चांदनी में चमक रही थी। उसकी धार पर खून नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां लाल हो गई हों। इसे मत छूना। पीछे से बूढ़े साधु की आवाज आई, कांपती हुई, डरी हुई। अर्जुन पलटा। क्यों? साधु की आंखों में डर था, ऐसा डर जो उसने युद्धों में भी नहीं देखा था, क्योंकि ये तलवार दुश्मनों से पहले अपने मालिक की जान लेती है। अर्जुन हंसा। वह गरीब था, अकेला था और जिंदगी से पहले ही हारा हुआ था। डरने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने तलवार को पकड़ लिया और उसी पल धरती कांप उठी, हवा तेज हो गई, जंगल में बैठे पक्षी उड़ गए और अर्जुन के कानों में एक आवाज गूंज उठी, अब तुम मेरे हो। अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसके हाथ से तलवार अलग नहीं हो रही थी, जैसे तलवार ने उसे पकड़ लिया हो। साधु जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। अर्जुन का अतीत भी किसी युद्ध से कम नहीं था। उसका गांव जलाया गया था, उसके मां बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था, और यह सब किया था राजा वीरभद्र ने। राजा जिसे लोग न्यायप्रिय कहते थे, लेकिन अर्जुन जानता था वह न्याय नहीं, सिर्फ ताकत को पूछता था। अब वही ताकत इस तलवार में थी। तलवार का नाम था कालरात्रि। कहते हैं यह तलवार देवताओं ने नहीं बनाई, इसे बनाया था एक ऐसे योद्धा ने जो इंसान नहीं रह गया था, जिसने अपने ही लोगों का वध किया, सिर्फ इसलिए कि वह हारना नहीं चाहता था। मरते समय उसने अपनी आत्मा इस तलवार में कैद कर दी, और अब वह आत्मा जाग चुकी थी। पहली बार अर्जुन ने तलवार का इस्तेमाल तब किया जब डाकुओं ने एक गांव पर हमला किया। वह अकेला था, सामने 10 लोग। तलवार फुसफुसाई, मारो। अर्जुन ने मना किया, लेकिन जब डाकू ने बच्चे की गर्दन पर छुरी रखी तो अर्जुन का हाथ अपने आप उठ गया। जो हुआ वह इंसानी नहीं था। तलवार हवा में नाची और हर वार के साथ कोई न कोई जमीन पर गिरता गया। खून बहा, चीखें उठी, और जब सब खत्म हुआ अर्जुन कांप रहा था। उसके हाथ खून से सने थे। तलवार हंस रही थी, देखा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। उस दिन से अर्जुन एक रक्षक बना। लोग उसे देवता समझने लगे, लेकिन हर रात जब वह सोता उसे सपने में वही लाशें दिखतीं और तलवार की आवाज। और चाहिए, राजा वीरभद्र तक यह खबर पहुंची, एक युवक जिसके हाथ में मौत नाचती है। राजा मुस्कुराया, उसे मेरे पास लाओ। लेकिन अर्जुन राजा के पास नहीं गया। वह बदले के लिए निकला। राजधानी की रात काली थी, महल के बाहर सैकड़ों सैनिक। तलवार बोली, सबको मार डालो। अर्जुन रुका, सिर्फ राजा। तलवार चुप हो गई, और पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि तलवार नाराज है। महल के अंदर खून की नदी बह गई। कोई अर्जुन को रोक नहीं पाया। अंत में वह सिंहासन कक्ष में खड़ा था, सामने वही राजा जिसने उसकी जिंदगी छीनी थी। राजा कांप रहा था। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। न्याय। तलवार चीखी, मारो। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन उसी पल उसे मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, हिंसा से सब खत्म नहीं होता। अर्जुन का हाथ रुक गया, और तभी तलवार ने पहली बार इंसान पर वार किया। अर्जुन पर। धार उसके सीने में धंस गई। राजा चीखा। तलवार जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन गिर रहा था, खून बह रहा था, तलवार कांप रही थी। नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए तलवार को देखा। मैं मर रहा हूं ताकि तुम खत्म हो सको। उसने तलवार को पकड़कर अपने सीने में और गहरा धकेल दिया। एक तेज रोशनी फैली, चीखें गूंजी, और फिर सब शांत। सुबह जब लोग महल पहुंचे तो सिंहासन खाली था। राजा गायब था। तलवार राख बन चुकी थी और जमीन पर पड़ा था एक साधारण युवक जिसके चेहरे पर शांति थी। सालों बाद उस जगह पर एक मंदिर बना। लोग कहते हैं अगर कभी कोई तलवार की ताकत पाने के लिए वहां जाता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, ताकत तलवार में नहीं,
बल्कि उसे छोड़ देने में है।